Hello everybody, how are you doing? In today's video, I'll talk about my last prediction followed by daily chart and option chain analysis. At the end, I'll conclude by my outlook about the market in the next trading session. My dear friends, welcome to my channel. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो माय डियर फ्रेंड्स मार्केट के बारे में मेरा हर रोज एक ओपिनियन रहा है। तो 18th में मेरा ओपिनियन था कि मार्केट लॉन्ग जाएगा और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मार्केट एक बहुत ही बढ़िया गैप अप ओपन लेता है और उसके बाद मतलब बढ़त के साथ बंद होता है, पर ओवरऑल डे थोड़ा सा मार्केट रेंज बाउंड ही रहता है। और हाल फिलहाल में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसमें मेरा आज का आउटलुक जो था, मैं आज सोच रहा था कि शायद एक रिट्रेसमेंट हो और उसके बाद मार्केट ऊपर जाए। और मैंने अपने स्टूडेंट को एक स्टडी करने के लिए दिया था 15,100 पुट राइटिंग एट प्रीमियम प्राइस 155। तो देखिए मेरा प्रीमियम प्राइस तो सही नहीं बैठा, मार्केट में 100% सही कोई नहीं होता है। तो पर अगर ये इस प्रीमियम को स्टडी किया जाए 15,100 पुट का, तो देखिए ये शुरू होता है मेरे ब्रोकर के टर्मिनल में, शुरू हुआ 108 पे, उसके बाद धड़ाक से प्रीमियम गिर के 77 होता है, फिर 95 पे जाता है, बहुत टाइम 95 पे रहता है, फिर एक 70 बनाता है और एक हाई बनाता है 109 और दिन का लो बनाता है 55 और दिन ढलते ढलते 69 पे बंद हो जाता है। तो देखिए एक पुट राइटर का आउटलुक जो होता है वो हमेशा यही होता है कि सेल हाई बाय लो। तो उस हिसाब से ये काफी वेल बिहेव, काफी बहुत अच्छे से आज बिहेव किया था। और सिर्फ यही नहीं, देखिए मेरा हमेशा ये कोशिश रहता है कि आई पुट माई मनी वेयर माई माउथ इज। तो उसी लिहाज से मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ आपके सामने मैं मार्केट में क्या कर रहा हूँ वो आपको दिखाने का, ताकि उसे देख के आपको कुछ आइडिया मिले। तो देखिए मैंने पिछले फ्राइडे को एक ऑप्शन इनिशिएट किया था और वो इनिशिएट किया था डॉक्टर रेड्डीज पे। ठीक है, और ये ऑप्शन मैंने पहले सेल किया था, आई एम एन ऑप्शन राइटर। तो मैंने ये ऑप्शन सेल किया था 14th मई को और ये 27th में एक्सपायरी का ऑप्शन है। तो देखिए ये सेलिंग, ये तो ऑर्डर बुक नहीं है क्योंकि मैं बहुत पहले सेल कर चुका था, तो ये पोजिशनल बुक है। तो यहाँ पे सेल एवरेज जो प्राइस अभी दिखा रहा है 76.75, पर फ्राइडे को जब मैंने ये ऑप्शन सेल किया था तो मैंने 96 पे सेल किया था और इसको मैं आज तक होल्ड कर रहा था, इसको मैं ये ऑप्शन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। और आज अराउंड 11 बजे आते आते मुझे लग रहा था कि शायद फार्मा सेक्टर जो है वो अभी करेक्शन मोड में आ सकता है, तो इसलिए मैंने इस पोजीशन को मैंने क्लोज आउट कर दिया यहाँ पे। तो देखिए अगर यहाँ पे ये 4 दिन में इसका प्रीमियम काफी अच्छे से ऊपर से नीचे आया और यहाँ पे कोई एक ट्रेडर एक लॉट लेके खेलता है डॉक्टर रेड्डीज लैब पे, तो उसको 4,500 रुपया मिलता है, और कोई अगर 10 लॉट लेके ये ट्रेड खेलता है तो उसको 45,000 रुपया मिलता है। तो 4 दिन में 45,000 रुपया इज नॉट बैड। तो देखिए ये तो बात पहले की हो गई है, अभी देखते हैं हमारा आगे क्या हो सकता है। तो आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगी हुई है और सारे जो इंडिकेटर्स यहाँ पे है वो सारे ये मेज है और ये मेज बहुत ही हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जा रहा है। तो दिस इज अ गुड साइन कि हमें हमारा बुल रन जो है वो अभी रिज्यूम हो गया है। तो देखिए जिस दिन 12th को जब ये रेड कैंडल बन रहा था, तभी मैंने बोल लिया था कि यहाँ पे मुझे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और ये डब्ल्यू फॉर्मेशन होते हुए शायद इस बार 15,000 क्रॉस करके ऊपर चला आएगा। और आज देखिए हम 15,000 के ऊपर एक क्लोजिंग दे दिए हैं। पर इसमें ज्यादा उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है, पर क्योंकि मार्केट का हमेशा फितरत यही होता है, जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल को क्रॉस करता है, जैसे ये 15,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो जब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाता है, तो वहां पे उसको सपोर्ट बनाने के लिए मार्केट दोबारा वहां पे रिविजिट जरूर करता है। पर ये रिविजिट क्या कल ही करेगा या फिर अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में करेगा या फिर कुछ हफ्ते बाद करेगा, वो तो टाइम ही बताएगा। पर अभी के लिए ये हाई मोमेंटम में मेरा आउटलुक है कि मार्केट यहाँ से लॉन्ग की तरफ ही जाएगा। तो चार्ट को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। तो आपके सामने डेली कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंड, अरुण अप एंड डाउन और मैगडी लगी हुई है। तो देखिए बोलिंजर बैंड कल ही मैं बोल रहा था कि ये थोड़ा एक्सपेंड कर रहा है, दिस इज अ गुड साइन। तो मतलब जो बुल रन है वो अभी ऊपर की तरफ
मूव करता रहेगा। पर एक चीज है, बोलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास मार्केट आ गया है, तो यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लो, या फिर हो सकता है कि और भी ऊपर चला जाए और ये बोलिंजर बैंड और एक्सपेंड कर जाए। पर एक चीज जो मैं बहुत दिनों से बोल रहा था कि ये ग्रीन अरुण अप एंड डाउन का ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे है, दिस इज अ गुड साइन। पर रेड लाइन जो है ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, ये ऊपर जा ही नहीं रहा है। पर आज देखिए रेड लाइन ऊपर चलेगा, दिस इज एन अमेजिंग साइन कि अपना जो बुल रन है, ये बुल रन अब बहुत अच्छे से रिज्यूम होने वाला है। सेम थिंग विथ मैगडी, मैगडी का रेड लाइन जो है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज अ स्लो मूविंग लाइन। और ये स्लो मूविंग लाइन लगातार इसका नंबर नेगेटिव से पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिव हो रहा है और इसका नंबर बढ़ रहा है। और अभी जो देखते हैं ब्लू लाइन और रेड लाइन के बीच का गैप भी बढ़ रहा है, दिस इज अ वेरी गुड साइन। हम लोग अभी बैठे हुए हैं एक नए बुल रन शुरू करने के लिए। तो ये तो था सिचुएशन चार्ट के ऊपर। देखते हैं अपना ऑप्शन चेन क्या बोलता है। तो 20 में एक्सपायरी का ऑप्शन चेन है और 18 में आफ्टर मार्केट ऑप्शन चेन, और सबको पता है 15,108 पे मार्केट का क्लोजिंग हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पे कहीं पे एट द मनी है। तो देखिए एट द मनी के आसपास अगर देखते हो 15,100 एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस है और एट द सेम टाइम सपोर्ट भी है। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि किसको इसको एज ए रेजिस्टेंस माने या इसको एज ए सपोर्ट माने। तो देखिए ओवरऑल नंबर की बेसिस पे तो इसको रेजिस्टेंस की तरह ही दिख रहा है। पर आज यहाँ पे इतना मैसिव एक्यूमुलेशन हुआ, मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना मैसिव है कि इसको नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है 15,100 को अभी के लिए एक सपोर्ट मान के चलते हैं। पर 15,100 एट द सेम टाइम एक रेजिस्टेंस भी है, तो ये बैक ऑफ द माइंड हमें रखना चाहिए। तो एज ए पुट की तरफ अगर सपोर्ट देखते हैं तो 15,100 और 15,000 ये दो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह दिखता है। और अगर हम कॉल की तरह रेजिस्टेंस देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए इन द मनी में क्या हाल है, बाप रे बाप। यहाँ पे तो मतलब ट्रेडर्स के ना लंका लग गई, सब लोग अपना पोजीशन छोड़ के भाग गए। मतलब जो लोग ये सोच रहे थे कि 15,000 से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, एक बार और रिजेक्शन लेके काफी स्ट्रांगली नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, तो उसका तो दाव उल्टा पड़ गया। तो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 15,200 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है, और 15,300 तो एक बहुत ही बढ़िया रेजिस्टेंस की तरह उभर के आ रहा है। तो ओवरऑल ये देख के लग रहा है कि मतलब ऑप्शन चेन देख के लग रहा है कि यहाँ पे भी मार्केट में तेजी की सिग्नल है। तो वो सब कुछ मिला जुला के ओवरऑल एक मैं कंक्लूजन डालने की कोशिश करूँ तो मुझे लगता है 19 मई को मार्केट फिर से शायद लॉन्ग जाएगा। तो हो सकता है एक रिट्रेसमेंट हो, पर उसके बाद मार्केट लॉन्ग जाएगा। तो पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन लगा के एक इंसान कैसे पैसा कमा सके मार्केट से। तो देखिए हमारा मार्केट का क्लोजिंग अभी 15,108 के आसपास है, और इसके आसपास का जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स है 15,100 15,200। तो किसी ट्रेडर को अगर कल लगता है कि मार्केट यहाँ से एकदम धड़ाक से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पे एक पुट सेल कर सकता है या फिर कॉल बाई कर सकता है। देन दैट ट्रेडर विल बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और एक बार मार्केट तेज हो गया और 15,200 के आसपास आ गया, और वहां पे एक ट्रेडर को लगे कि नहीं ये इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट का गिरना तो तय ही तय है। तो उस सिचुएशन में एक ट्रेडर आइदर कॉल सेल कर सकता है या फिर पुट बाई कर सकता है टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। पर हाँ ये इसका एक डिस्क्लेमर है, तो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। बाजार में कुछ भी करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो दोस्तों मैं अपना बात यहीं पे कंक्लूड करूंगा आज के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।